Please subscribe my channel and click the bell icon. हेलो गाइस, नमस्ते। आपको स्वागत है हमारे इस चैनल में। सो बहुत दिनों बाद एक वीडियो बना रहा हूँ। आप लोग कैसे हैं ये आप ज़रूर कमेंट करिएगा। और बहुत दिनों बाद मैं एक वीडियो बना रहा हूँ, वो भी एक टेक्निकल मैटर पे। आज हम वीडियो बनाएंगे जो प्ले स्पोर्ट जो हमारा ऐप है उसके बारे में, और उसका एक मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होगा। और उसमें हम आज डिस्कस करेंगे कि कैसे आप प्ले स्पोर्ट पे केवाईसी कर सकते हैं। केवाईसी करना बहुत ही हार्ड है, मतलब वो ऐप के ज़रिए तो बहुत ही हार्ड काम है, लेकिन हम लोग और एक तरीका है वो ब्राउज़ करके जो गूगल क्रोम में, उस क्रोम के अंदर में जाकर प्ले स्पोर्ट को लॉगिन करके हम लोग अब ये करेंगे कि कैसे हम मतलब केवाईसी आज करेंगे। पहले आपको क्या करना पड़ेगा, पहले आपको प्ले स्टोर ऐप पे जाना पड़ेगा। मैं ये ऐप पे क्लिक कर देता हूँ। फिर मैं यहाँ पे आ गया। फिर मैं यहाँ पे मोर पे क्लिक करूँगा। मोर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, वो लॉग आउट का ऑप्शन में लॉग आउट हमें करना पड़ेगा। तो सेटिंग पे कर देते हैं क्लिक। तो यहाँ पे लॉग आउट का ऑप्शन है, तो आप लोग सिंपल सा ये यहाँ पे लॉग आउट कर दीजिएगा। पहला काम तो आपको ये करना पड़ेगा केवाईसी अपडेट करने के लिए। ये आपका जो ऐप है इस पर आप आने के बाद आप सिंपल सा यहाँ पे लॉग आउट कर दीजिएगा। यहाँ पे दिखा रहा है श्योर, तो लॉग आउट पे क्लिक कर दीजिएगा। सिंपली ऐसा एक इंटरफेस आ जाएगा। फिर आपको जाना पड़ेगा गूगल क्रोम ब्राउज़र में। आप सिंपल सा गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन करिएगा। तो ओपन करने के बाद आप यहाँ पे आ जाइएगा। फिर आपको ऐसा एक इंटरफेस आएगा। इसके मिडिल में आपको यहाँ पे सर्च का जो बार है वो कर दीजिएगा। फिर आपको लिखना पड़ेगा प्लेयर स्पॉट। ये आप सिंपल सा प्लेयर स्पॉट लिख दीजिएगा यहाँ पे। तो इस पर आप कर दीजिएगा क्लिक ऊपर वाले में। तो आप लोग क्लिक करने के बाद ऐसा एक इंटरफेस आएगा। यहाँ पर ये देखिए, ये थोड़ा नीचे दिया गया है। तो सिंपल सा आप यहाँ पे आ जाएगा। फिर लॉगिन का ऑप्शन है जो ये देखिए, प्ले स्पोर्ट फैंटेसी क्रिकेट एंड थर्ड में जो लॉगिन का ऑप्शन है इस पर आप करिएगा क्लिक। इस पर क्लिक करने के बाद आप लोग एक दिया गया है एक ऐप के थ्रू और ऐप क्रोम के थ्रू, तो आप लोग सिंपल सा क्रोम के थ्रू कर दीजिएगा सिलेक्ट। तो ऐसा इंटरफेस आ गया। तो आप अपना मोबाइल नंबर जो भी है उसको करके उसको यहाँ पे डाल के सबमिट कर दीजिएगा। तो मैं डाल देता हूँ। चलिए, मैंने कर दिया सबमिट। फिर एक OTP आएगा, वो OTP आप डाल देखिए। आप लोग सिंपल सा जो आपको ये सब तो पता ही होगा, ये सब एक बेसिक चीज़ है। तो ये सब करके आप लॉगिन हो जाएगा। चलिए, मैंने अब ये लॉगिन कर लिया है। अब यहाँ पे मोर का ऑप्शन है, ये देखिए फिर से एक मोर का ऑप्शन है, ये 4 नंबर पे नीचे। तो ये आप क्लिक कर दीजिए क्लिक इस पे आने के बाद मेरा वॉलेट पे ये जो पैसा दिखा रहा है वो सब छोड़िए। अब आपको क्या करना पड़ेगा, आपको ये वॉलेट पे क्लिक करना पड़ेगा और वॉलेट के थ्रू ही आपको यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा। मेरे पास दिखाया है, ये देखिए डिपॉजिट बैलेंस मेरा कुछ नहीं है, विड्रॉ बैलेंस ये वगैरह वो वगैरह। तो ये आप करिएगा। तो ये सब काम करने के बाद आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, आप लोगों को तो पहले यहाँ पे केवाईसी जो दिया गया है यहाँ पे राइट साइड में जो ऑप्शन है एकदम अपर में, तो उस पर आप क्लिक कर दीजिएगा क्लिक। तो क्लिक करने के बाद आपको पहले क्या करना पड़ेगा, ये सब फिल तो आपको करना ही पड़ेगा, लेकिन फिर आपको क्या करना पड़ेगा समझ लीजिए। आपको तीन मतलब एक तो हो गया बैंक अकाउंट का जो खाता है, आपका बैंक अकाउंट का जो खाता है उस खाता का एक फ्रंट जो है फ्रंट पेज, वो खाता का उसका आप एक इमेज क्लिक करिएगा जेपीजी फॉर्मेट में। तो आपको लोग फ़ोन से ही वो क्लिक वगैरह कर दीजिएगा। फिर क्लिक करने के बाद आप लोगों को एक मिनिमम रेजोल्यूशन थोड़ा मतलब जो फ़ोटो का जो साइज़ होगा वो कम से कम 200-300 KB के अंदर आप लोग रखने की कोशिश करिएगा तो बेहतर होगा। तो आप लोग वो सॉफ्टवेयर वगैरह करके भी यूज़ करके भी आप लोग वो कर सकते हैं। और वरना आप कंप्यूटर पे क्रॉप कर सकते हैं। आपको मेनली बात तो है कि आप लोगों को वो करना पड़ेगा पहले
साइज़ कम करना पड़ेगा। MB पे अगर रखिएगा तो आप लोगों का नहीं होगा, तो बाद में वो फेल हो सकता है। सो यहाँ पे दिखाएगा नहीं उतना अच्छा। तो आप लोगों को करना क्या पड़ेगा, 200 से 300 KB के अंदर वो साइज़ को रखना पड़ेगा। फिर रखने के बाद आप लोग क्या करिएगा, वो तीनों का एक तो हो गया बैंक का खाता, फिर 2 नंबर में होगा आधार कार्ड। आधार कार्ड का ओरिजिनल जो होता है उसमें उसको आप फ़ोटो खींच के वो भी 200 300 KB के अंदर रख दीजिएगा। फिर आपका पैन कार्ड का जो है वो आप कर सकते हैं, मतलब वो भी आपको करना पड़ेगा 200 से 300 KB के अंदर। सो आप लोग वो करने के बाद आप लोगों को यहाँ पे ये जो प्रोसेस है इस पर आप फिल कर दीजिएगा। सो मैं ये फिल करके बता देता हूँ आपको लोगों को। तो चलिए गाइस, मैंने ये सब फॉर्म जो है इसको मैंने ये भर लिया है। सो मैंने सब एकदम ठीक ठीक किया है सब कुछ। तो आप लोग ध्यान से एक बार इसको चेक कर लीजिएगा। फिर आपको जो मैंने कहा बैंक डिटेल्स वो अपलोड करना पड़ेगा, फ़ोटो करके आधार डिटेल्स, आधार का फ़ोटो करके वो अपलोड करना पड़ेगा, और पैन कार्ड का भी फ़ोटो करके अपलोड करना पड़ेगा। सो ये सब फॉर्म जो है ये आप फिल करके आप लोग यहाँ पे सेव पे कर दीजिए क्लिक। फिर सेव पे कर देने के बाद क्या होता है देखते हैं। तो चलिए, मैंने सेव पे कर दिया है क्लिक। तो इन प्रोसेस दिखा रहा है। तो अब ये क्या करना पड़ा आपको, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। आप लोग अब छोड़ दीजिए इन लोगों के ऊपर, आप जो करेंगे ये लोग करेंगे। आपको सिर्फ अब वेट करना पड़ेगा कि कब ये आपको ये इन प्रोग्रेस से सक्सेसफुल होता है। तो आप ये कैसे चेक कर सकते हैं, आप ये चेक करेंगे अपना ऐप के थ्रू। आप बाद में या 2 दिन बाद या एक से लेकर 2 दिन बाद आप चेक करिएगा कि आपका KYC पे अपडेट दिखा रहा है कि नहीं। वहाँ पे वेरीफाइड ऑप्शन पे मतलब वेरीफाई हुआ कि नहीं, आप लोग 1 से 2 दिन के बाद आप लोग ये चेक करके एकदम कंफर्म हो सकता है कि आपका कंफर्म हो गया है वेरीफाइड। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो इतना ही था। जिस किसी को भी मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, और चैनल पे अगर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो ऐसे ही नए और इंटरेस्टिंग मतलब एकदम वैल्यूएबल वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करना ज़रूर करिएगा, वरना ऐसे आप कुछ दिखा नहीं सकता मैं आप लोगों के पास नोटिफिकेशन अगर नहीं आएगा तो क्या फ़ायदा वीडियो का। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।